हमारी आज की कहानी है गुनहगार माँ बाप। आइए सुनते हैं। पूरे 1 साल बाद मायके जाना हुआ मेरा। जैसे ही अपने घर के गेट के पास पहुंची तो सुधा चाची अपने घर के पास खड़ी नजर आई। मुझे देखते ही नजर नीची कर चुपचाप अपने घर के अंदर दाखिल हो गई। माजरा कुछ समझ नहीं आया। जो औरत पिछली बार मुझे देखकर अंगारे बरसाती थी, उसकी आंखें मुझे देखकर नीची कैसे। सुधा चाची मेरे मायके वाले घर के पड़ोस में रहती हैं। 6 बच्चों की माँ सुधा चाची को बेटियों से बेहद चिढ़ थी। पहली संतान बेटा होने के बाद भी 4 बेटियां दूसरे बेटे के आस में हुई, पर किसी भी बेटी को बोझ से ज्यादा कुछ नहीं समझा सुधा चाची और उनके पति रमेश चाचा ने। बड़ी बेटी को इंटर करने के साथ ही ब्याह था। कंचन उनकी दूसरी बेटी पढ़ने में बेहद अच्छी थी। 10वीं में स्कूल टॉपर और 12वीं में कॉलेज टॉपर। वो आगे पढ़ना चाहती थी, पर उसके मना करने के बाद भी शादी कराकर उससे छुटकारा पा लिया था उसके माता पिता ने। पिछली बार जब मैं मायके आई तब कंचन भी अपने ससुराल से आई थी। पूरे शरीर पर चोट के निशान थे उसके। वह ससुराल नहीं जाना चाहती थी, पर रमेश चाचा और सुधा चाची उसे जबरदस्ती ससुराल भेजना चाहते थे। लड़के वालों ने 3 लाख रुपए का डिमांड किया था, पर वो डिमांड ये लोग पूरा नहीं करना चाहते थे। कंचन को समझा रहे थे कि जैसे भी रहो वहीं रहो, एक पैसे अब उसके ससुराल वालों को नहीं देने वाले। कंचन को मैंने हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह समझा। वो भी मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह मानती थी। पढ़ाई में जब भी कोई समस्या होती सीधे मेरे पास आती। कंचन की स्थिति देख मैंने सुधा चाची और रमेश चाचा को समझाना चाहा था कि उसे जबरदस्ती ससुराल ना भेजें। उस दिन मेरी बात सुनने के बाद सुधा चाची ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने घर से निकाल दिया था। साथ ही साथ ये भी धमकी दी थी कि उस घर और उस घर के लोगों के आसपास भी दिखाई न पड़ूं। इन्हीं सब ख्यालों में खोई घर के अंदर प्रवेश कर गई। माँ ने चाय पानी लाकर रखा, पर अब भी दिमाग में कहीं न कहीं कंचन ही चल रही थी। क्या हुआ, कहाँ खोई हो, कुछ बात है क्या? माँ ने मुझे गुमसुम ख्यालों में खोए हुए देखकर पूछा। माँ, कंचन कैसी है? मोहल्ले वालों से कुछ पता चला क्या उसके बारे में? मैंने बिना किसी भूमिका के सीधे सवाल किया। अरे, कंचन को तो उसके ससुराल वालों ने मार दिया। लाश भी रातों रात जला दी। किसी को उसके मायके से बुलाया तक नहीं उन लोगों ने। पुलिस केस किया है कंचन के मम्मी पापा ने। सारे ससुराल वाले अब जेल में हैं। माँ की बात सुनकर एक तेज झटका सा लगा और दरवाजे की तरफ कदम अनायासी बढ़ गए। सुनो, अभी कहाँ जा रही हो? दरवाजे की तरफ बढ़ते देख माँ ने मुझे रोकना चाहा, पर मैं तेज कदमों के साथ सुधा चाची के घर के अंदर प्रवेश कर गई। मुझे देखते ही सुधा चाची नजर नीची कर कुछ देर तक चुपचाप खड़ी रही। फिर धीरे से बोली, कब आई प्रिया? ठीक उसी समय जब आपने मुझे मेरे घर के गेट के पास देखा था। खैर छोड़िए मेरी बात, ये बताइए कंचन अभी कहाँ है? मेरे इतना बोलते ही वो फपक फपक कर रोने लगी। फिर रोते हुए कहा, उन जालिमों ने मेरी बेटी को मार डाला प्रिया। काश समय को पीछे ला पाती तो उन कसाईयों के चंगुल से अपनी बेटी को छुड़ा लेती, पर अब तो ये नहीं हो सकता। जो हो सकता था वो सब कुछ किया हम लोगों ने। उसके सारे कातिल अब जेल में हैं। सभी कहाँ जेल में हैं चाची? उसके कुछ कातिल तो इस घर में घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। और सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसे कातिलों को सजा भी नहीं होती। ये बोलकर मैं उस घर से निकल गई जहाँ कंचन के असली गुनहगार उसकी ही मौत पर घड़ियाली आंसू बहाने में व्यस्त थे। उम्मीद है आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।